अधूरा खत। ये कहानी है एक अनकही मोहब्बत की, जो बरसों बाद एक पुराने खत की तरह लौट आई। सुधा के दरवाजे से खटखट की आवाज आती है और उसका दिल एक अनजाने भय से भर उठता है, मानो जैसे बरसों से वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। पर अब जब वो पल सामने था, उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। दरवाजा खोला तो सामने एक डाकिया खड़ा था, हाथ में एक पीला पड़ चुका लिफाफा लिए। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद भी समय की इस चाल से हैरान हो। डाकिया कहता है, ये आपके नाम का खत है, लेकिन पता नहीं क्यों ये इतने सालों बाद पहुंचा। सुधा ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। जैसे ही उसने भेजने वाले का नाम पढ़ा, अर्जुन उसकी आंखें भर आईं। वह नाम जो कभी उसकी हर सांस में बसा था, आज इतने सालों बाद उसकी हथेलियों में एक पत्र बनकर थमा हुआ था। सुधा और अर्जुन बचपन के साथी थे। वे एक दूसरे को समझते थे, बिना कुछ कहे भी। दोस्ती की वो डोर इतनी गहरी थी कि समय के साथ प्रेम में बदल गई, पर शायद उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ था। कॉलेज के आखिरी दिनों में अर्जुन ने वादा किया था, वो अपने सपनों को पूरा करने के बाद लौटेगा और सुधा को हमेशा के लिए अपना बना लेगा। लेकिन वादा ही रह गया। अर्जुन अचानक शहर छोड़कर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। सुधा ने सालों तक इंतजार किया, पर धीरे धीरे उसे एहसास हो गया कि अर्जुन शायद अब कभी नहीं आएगा। उसने अपनी जिंदगी किताबों और अकेलेपन में समेट ली, मगर दिल के किसी कोने में अर्जुन की यादें हमेशा जिंदा रहीं। और आज इतने सालों बाद ये खत। सुधा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। कागज पुराना हो चुका था, लेकिन शब्दों की गहराई वैसी ही थी जैसे कल ही लिखे गए हों। सुधा, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी, तब तक शायद मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। मैंने तुमसे एक वादा किया था, लेकिन किस्मत ने मुझे कहीं और ही मोड़ दिया। मैं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी में वापस आऊं, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। तुमसे दूर रहकर भी मैंने हर दिन तुम्हें याद किया। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी वो किताबों में खो जाने की आदत, सब कुछ आज भी मेरी यादों में बसा है। अगर कभी ये खत तुम्हें मिले तो बस इतना जान लेना कि मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना उस दिन करता था जब मैंने तुमसे वादा किया था। खत के आखिरी शब्दों पर सुधा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने खत को सीने से लगा लिया। अर्जुन चला गया था, लेकिन उसका प्यार वो हमेशा के लिए रह गया था। उस शाम पहली बार इतने सालों बाद सुधा ने अपनी बालकनी में बैठकर सूरज को ढलते देखा। उसे एहसास हुआ कि कुछ प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस समय के साथ किसी अधूरे खत की तरह रह जाती हैं, जो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर लौटकर जरूर आते हैं।